बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब जो है वो बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज जो है वो 3.5 स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब कि एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक सफेयर का, एक सर्कल का जो है वो एरिया और वॉल्यूम फाइंड किया था। उससे पीछे हमने पिरामिड का एरिया और वॉल्यूम फाइंड किया था। मतलब कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमारे लिए टॉपिक जो है वो एक नई चीज हमारे लिए जो है वो आ रही है। अब यहाँ पे हमारा वास्ता जो है वो एक हेमिस्फेयर से पढ़ने वाला है। हेमिस्फेयर कहते हैं मतलब कि हाफ सर्कल को, आधे सर्कल को, आधे स्फेयर को। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैंने पहले लिखा हुआ है कि ये मेरे पास एक स्फीयर है जिसके बारे में हम पिछले उसके अंदर, पिछली लेक्चर के अंदर, पिछली एक्सरसाइज के अंदर कंप्लीट के साथ इसकी जो डिटेल है वो कर चुके हैं, डिटेल के साथ उसको पढ़ चुके हैं। लेकिन अब जो है हमारा वास्ता इससे पढ़ने वाला है हेमिस्फीयर से। एक्चुअली हेमिस्फीयर होता क्या है बेटा? अगर हम सर्कल को हाफ सर्कल होगा, अगर मैं कट कर दूं, यहां से इसका ऊपर वाला हिस्सा सारा कट कर दूं तो मेरे पास ये चीज बचेगी, इसको हेमिस्फीयर बोलते हैं। अब हमने इसी का वॉल्यूम भी फाइंड करना है और इसी का जो है वो सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। ठीक है, हाँ जी। ये कब बनेगा? इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, अगर हम किसी स्फीयर को, किसी सर्कल को, उसके हाफ सर्कल को कट कर दें, एग्जैक्टली कट फ्रॉम इट सेंटर, मतलब उसके सेंटर से एक हिस्सा जो है वो, एक पोर्शन को, दो पोर्शन है सेंटर से, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ऊपर वाला हिस्सा हम कट कर दें तो हमारे पास एक हेमिस्फीयर बचेगा। ये वाली चीज बचेगी, इसे कहते हैं हेमिस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अच्छा, अगर मैं हेमिस्फीयर का एरिया जो है ये मैं फाइंड करने वाला हूं। देखें मेरे पास जो सर्कल का एरिया है, चूंकि ये हाफ है तो हम सरफेस के एरिया को, स्फीयर के एरिया को क्या करेंगे? 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो उसका फार्मूला अगर मैं बनाऊं तो मेरे पास बनेगा 1/2। यहां पे आ जाएगा एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर प्लस एरिया ऑफ बेस। हाँ जी, अब ये बेटा 1/2 एरिया ऑफ स्फीयर क्या था? ऑब्वियसली आपको पता है वो था 4 पाई आर का स्क्वायर। और एरिया ऑफ बेस मतलब कि इसकी बेस का एरिया क्या बनता है? वो होता है बेटा आपके पास पाई आर का स्क्वायर। जब इसको मैंने कैंसिलेशन की तो 2 to the 4 तो मेरे पास आ गया 2 पाई आर स्क्वायर, और ये मेरे पास है पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो मेरे पास बेटा वो आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई स्क्वायर। तो मेरे पास आ जाएगा 3, ये पाई स्क्वायर तो 3 पाई स्क्वायर। ये मेरे पास बेटा एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं वॉल्यूम फाइंड करूं तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो सरफेस स्फीयर के वॉल्यूम को इस पे हम 2 पे डिवाइड कर दें, मेरे पास इसका हाफ का हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/2, वो था 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, हाँ जी। तो इसको अगर मैं 2 पे डिवाइड करूं, 4/3 था, सॉरी 4/3 था, तो अगर ये 2 to the 4 तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। मेरे पास ये बेटा इसका वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये इसका फार्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब। इन्हीं फार्मूलों को यूज करके, इसको यूज करके हमने आगे हेमिस्फीयर का एरिया भी फाइंड करना है। ठीक है, सरफेस एरिया, और उसके बाद इसका वॉल्यूम भी फाइंड करना है। तो बेटा ये फार्मूले आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, फिर हम जो है वो इसके आगे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चंस को। मूव ऑन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली दफा आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक भी कर दें ऑल पे, ताकि उसका फायदा ये होगा कि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। ओके बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं जी। तो बच्चों मेरे पास नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें, कैलकुलेट सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। हमारे पास एक ठोस हेमिस्फीयर है, आधा सर्कल है, उसका हमने जो है वो सरफेस एरिया फाइंड करना है, और उसका रेडियस हमें दिया हुआ है जी 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लिखेंगे उसका सॉल्यूशन। जो चीजें हमें गिवन है, हमें उसका रेडियस गिवन है जी 10 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है उसका सरफेस एरिया, उसको हम एस से डिनोट करेंगे। वो हमारे पास होता है, अभी पीछे हमने किया था, वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दें,
सरफेस एरिया 3 पाई की जगह पे 22/7 और r की जगह पे आ जाएगा 10 का स्क्वायर। तो बेटा इसको आप मजीद कैलकुलेट करें, 322/7 ये आ गया आपके पास 100, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब 22 को 3 के साथ ज़रा दे दें तो 3 2 बार 6, 3 2 बार 6, ये 66/7, साथ आ जाएगा आपके पास 100। इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 6600/7। अब इसको आपने डिवाइड करना है 7 के ऊपर। ये देखें 6600 को आपने 7 पे किया तो मेरे पास आ गया 79। हाँ जी, 7 9 बार 63। इसको आपने कर दिया जी माइनस 6, 3 बच गए, ऊपर से एक 0 उतारा। हाँ जी, फिर आपके पास चला गया 7 4 बार 28। इसको माइनस किया तो मेरे पास आ गया 2, ऊपर से उतारा 0। अब ये आपके पास चला गया बेटा ये 7 2 पे, 7 2 बार 14, ऊपर से उतारा 6 0। फिर ये 60 आ गया। फिर ठीक है 7 8, यहाँ अशारिया 7 8, ये 56, ये अप टू 100 ऑन जारी रहेगा। फिर ये 4 0, ठीक है। अब ये 7 5 बार ये आ गया 35, ठीक है 50। फिर ये 7 7 बार 49। ये तकरीबन इसको जब हम ये चलता जाएगा, अब ये हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा, सरफेस एरिया हमारे पास जो आया बेटा 942 पॉइंट, इसको मैं कर देता हूँ 86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास बेटा इसका सरफेस एरिया फाइंड हो गया। एक क्वेश्चन आपने डिटेल के साथ कर लिया, तो ऐसे ही आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको नेक्स्ट भी आना शुरू हो जाएंगे। तो ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास इसी तरह क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। ये थोड़ा चेंज है क्वेश्चन को देखें। कहता है कि सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया हेमिस्फीयर इज 150.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। आपने उस हेमिस्फीयर का डायमीटर फाइंड करना है, मींस के आपने रेडियस फाइंड करके फिर आप उसका डायमीटर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा जो मेन टारगेट है वो आपने रेडियस फाइंड करना है इसमें, ठीक है। जो हमें गिवन है वो हमें एस गिवन है, मींस के सरफेस एरिया कितना है जी 150.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले सरफेस एरिया का आप फार्मूला यहाँ पे लिखें। सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर का स्क्वायर। अब एस की जगह पे 150.86 इज इक्वल टू 3 पाई की जगह पे 22/7 आर स्क्वायर एज इट इज। अब आपने करना ये है कि आपने 7 को इधर मल्टीप्लाई करना है। 150.86 इज इक्वल टू 3 को मल्टीपल किया तो मेरे पास आ गया 66/7 यहाँ पे आर स्क्वायर। अब आपने 7 को आपने आर फाइंड करना ना, 7 को आपने इधर मल्टीपल किया और 66 को डिवाइड कर देना है। अब एक ही स्टेप के अंदर 7 इधर मल्टीपल हो जाएगा, 150.86 मल्टीप्लाई हो गया 7 के साथ और ये 66 बटे में आ जाएगा, इस इक्वल टू आर का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीपल हो गया। 66 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके तकसीम हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। अब आपने 7 को इसके साथ मल्टीपल करना है। हाँ जी, ये आपके पास 7 6 42, 2 4 हासिल, 7 8 56, 56 और 4 आपके पास कितने हो गए 56 और 4 आपके पास हो गए हैं जी, ये 60 हो गए, 0 लगा, यहाँ पे आ गया अशारिया और 6 हासिल, 7 0 0, 6 का यहाँ पे एज इट इज 6 आ गया, 7 5 35, 35 का लगा 5, 3 हासिल, 7 एकम 7 और 3 हासिल, ये आपके पास हो गया 10 और इसका बटा आ गया आपके पास 66 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जब इसको आपने किया डिवाइड, आप इस आर को इस साइड पे भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1056.02, ठीक है। आप इसको जो है जब इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास इसका जो आंसर आया है, मीन्स के जब इसको डिवाइड किया आपने, इसका बटा आपके पास आ गया 66, इसको डिवाइड किया तो मेरे पास इसका आंसर आ गया बेटा 16, ठीक है। 16 पॉइंट समथिंग आता है, लेकिन एग्जैक्टली जो है वो राउंड ऑफ करके 16 आ जाएगा। अब इसको आपने लेना है यहाँ पे जजर, ये जजर लिया तो मेरे पास इसका r इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट जो है वो 4 होता है। मैंने पहले बोला था हमारा टारगेट इसमें r फाइंड करना है, क्योंकि r फाइंड कर लिया। अब डायमीटर किसके बराबर होता है, डायमीटर होता है 2r के इक्वल, ठीक है। अब डायमीटर इज इक्वल टू 2r कितना था जी 4, ठीक है। तो डायमीटर हमारे पास कितना आ गया 8, ठीक है। क्योंकि वो सेंटीमीटर में था तो यहाँ पे डायमीटर जो है ये सेंटीमीटर में
आ गया। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन ये वाला बेटा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बच्चों आज मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 है। कहता है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। उसका डायमीटर हमने फाइंड करना। मींस के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो तकरीबन सेम है, तकरीबन क्या सारे ही सेम हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। हमें जो वैल्यू गिवन है वो गिवन हमारे पास सरफेस एरिया है जी 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया का। इसमें भी हमने आर फाइंड करना है, हमारा टारगेट इसमें फाइंड करने वाला आर है। तो इसमें भाई एस इज इक्वल टू 3 पाई आर का स्क्वायर। एस की जगह पे 1356.48 बराबर 3 22/7 यहाँ पे आर का आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास 1356.48 इज इक्वल टू ये हो गया मेरे पास 66/7 यहाँ पे आर का स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा अब 7 को वैसे ही इधर मल्टीपल और 66 को बटे में ले आए। आपने यहाँ पे करना है जी 1356.48 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 66 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब आप कैलकुलेटर निकालें, इसको आप मल्टीप्लाई करें, नहीं तो वैसे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इजीली कर लें जी 7 8 56 7 8 56 6 5 हासिल 7 4 28 28 और 5 33 3 लगा 3 हासिल 7 6 42 और 3 45 5 4 हासिल 7 5 35 और 4 39 39 9 3 हासिल 7 3 21 21 और आपके पास 3 21 3 कितने हो गए 21 3 हो गए जी आपके पास 24 4 2 हासिल 7 एकम 7 और 2 हासिल ये हो गए जी 9। इसको तकसीम किया आपने 66 के ऊपर, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास 144 आ जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिलेशन के बाद डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया वो बेटा 144 आएगा। ठीक है, तो अब इसका ले लें आप जजर, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, इसका स्क्वायर रूट इसका भी स्क्वायर रूट, ये कैंसिल। तो आर इज इक्वल टू हमें पता है कि 144 का जो स्क्वायर रूट है वो 12 होता है, 12 होता है इसका जजर। ठीक है, तो अब हमने डायमीटर फाइंड करना है। तो डायमीटर हमें पता है वो किसके इक्वल होता है 2r के। तो हमारे पास डायमीटर हो जाएगा 2 इंटू 12 तो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। इस तरह हमारे पास बेटा इसका डायमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना आपने नहीं भूलना, और उसके साथ साथ चैनल को आगे शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है। कहता है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट। हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसका हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। उसका जो रेडियस है वो हमें 2 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, इसका लिखेंगे सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन, और जो वैल्यू हमें गिवन है रेडियस दिया हुआ है जी 2 सेंटीमीटर, और हमने फाइंड करना है इसमें से भाई एस मीन्स के टोटल सरफेस एरिया। उसका फार्मूला लिखें, एस इज इक्वल टू 3 पाई आर का स्क्वायर। एस की जगह पे हमने चूंकि एस की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे आ जाएगा 2 इसका स्क्वायर। हाँ जी, एस इज इक्वल टू ये मेरे पास हो गया जी 66/7, 2 का स्क्वायर हो गया 4, इन दोनों को कर दे मल्टीप्लाई। ठीक है, एस इज इक्वल टू 6 4 बार 24, 4 2 हासिल 6 4 24 और 2 हासिल कितने हो गए 26, 264/7, इसको कर दें आप तकसीम। एस इज इक्वल टू 264/7, 264 को आपने किया 7 पे डिवाइड, अब 7 3 पे 21 माइनस किया तो मेरे पास आ गया यहाँ पे 5, ऊपर से डाउन किया 4। अब 7 7 दा 49, तो इसके आपके पास 14 में से 9 गए 5, यहाँ अशारिया यहाँ पे लग गया 0, फिर 7 7 दा 49 1, फिर 10 हो गया 7 1 दा 10, 7 1 दा 7 3 बच गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कंटिन्यू रहेगा और यही हमारे पास बेटा इसका आंसर है। एस इज इक्वल टू 37.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सरफेस एरिया हमने इसका बेटा फाइंड आउट कर लिया। ऐसे मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ये थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज किस तरह कहता है कि आ हेमिस्फीयर हैज अ कर्व्ड सरफेस। इसकी जो सरफेस है ना वो कर्व्ड है। ठीक है, कर्व्ड मीन के उसके ऊपर जो है ना वो हमने जैसे बॉल होती है उसके ऊपर जो है ना बिल्कुल प्लेन है, उसके ऊपर हमने ढकना जो है वो नहीं लगाना, उसको ऊपर से खुला छोड़ना है। जैसे एक सर्कल होता है ऐसे अपने उसको बंद नहीं करना, खुला छोड़ देना। तो हमारे पास ना इसका थोड़ा सा फार्मूला जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। वो कैसे होगा,
सरफेस एरिया जो है, जाहिर सी बात, जब क्वेश्चन चेंज हुआ है, कर्व्ड सरफेस जब कहेगा तो आपने 3 पाई की जगह पे 2 पाई आर स्क्वायर ये फार्मूला यूज करना है। तो सरफेस एरिया 175 इज इक्वल टू 2 पाई की जगह पे 22/7 और आर आपने एज इट इज ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बेटा हमने इसको किया जी, आगे सिंप्लीफाई किया तो 175 इज इक्वल टू, इसको मल्टीपल किया तो 44/7 यहाँ पे आर का स्क्वायर। अब 7 को इधर मल्टीपल कर दिया और 44 को बटे में ले आए, तो 175 मल्टीप्लाई बाय 7/44 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो इसको मैं लिखता हूं इस तरह कुछ, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 को मल्टीपल किया 7 5 35, 5 3 हासिल, 7 7 49, 49 और 3 52 हो गए, 2 5 हासिल, 7 एकम 7 और 5 हासिल, ये 1225 और इसका बटा आ गया मेरे पास 44। अब इसको आपने कर देना है जी डिवाइड, 1225 को आपने डिवाइड किया 44 पे, ठीक है। तो इसको आप जब इसको डिवाइड किया तो मेरे पास इसका 44 या 2 पे किया तो मेरे पास आ गया जी 88, इसको माइनस किया तो ये 12, ये आ गया आपके पास 4, अब यहाँ पे बच गया 1 हासिल लिया, 11 में से 8 के बच गया 3, ऊपर से उतारा 5, 345 हो गया, ठीक है। अब ये 4 7 28 होता है तो ये 7 पे जाएगा, 7 4 28, 28 का लगा 8, आपके पास 2 हासिल, 7 4 28 और 2 हासिल, ये हो गया बेटा आपके पास 30, ठीक है। इसको माइनस किया तो 15 में से 8 गए 7, यहाँ बच गया 3 एज इट इज, ठीक है। फिर यहाँ लगाया 0 और यहाँ लगाया हमने आचार्य, ठीक है। अब ये जाएगा 4 8 32, अब ये जाएगा बेटा 8 पे, ठीक है। 8 4 32, 2 3 हासिल, 8 4 32 और 3 हासिल कितने हो गए, ये आपके पास हो गया जी 35, माइनस किया 10 में से 2 गए तो बच गए 8, यहाँ बच गया 6 में से 5 गए तो बच गया 1, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे लगाया 0, अब ये 44 जो है कि आपका जाएगा 4 4 होता है 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पे, 4 4 16, 6 1 हासिल, 4 4 16 और 1 हासिल हो गया 17, ऊपर से फिर इसको माइनस किया तो आपके पास आ गया जी 4, ठीक है। फिर अब जो है ना ये कम हो गया, अब यहीं पे हम इसको छोड़ देंगे, मींस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 27.84, ठीक है। अब इसका हमने लेना है जजर, जब इसका बेटा हमने जजर लिया तो मेरे पास इसका जो आंसर आएगा 5.276 सेंटीमीटर, इस तरह इसका बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा और हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ऐसे ही मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 की तरफ। बच्चों ऐसे ही मेरे पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ऑल पे क्लिक भी करते हैं जी। तो क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, हमने हेमिस्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है, हुज डायमीटर इज, जिसका डायमीटर आपको ये 3 पार्ट दिए हुए हैं, 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने इनको बारी बारी हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो बेटा सबसे पहले इस क्वेश्चन को फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। इसका लिखा सबसे पहले हमने सॉल्यूशन, और हमें जो वैल्यू गिवन है, हमें डायमीटर गिवन है, इसको मैं डायमीटर इज इक्वल टू 14। अब इसका रेडियस निकालेंगे। सबसे पहले रेडियस बेटा हमें पता है कि डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। डायमीटर मेरे पास जितना भी होगा वो 14 है, उसका बटा 2 कर देंगे तो मेरे पास आर जो है, रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे वॉल्यूम का फार्मूला पहले लिखेंगे, v इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो इनके अंदर वैल्यूज आप पुट कर दें, v इज इक्वल टू 2/3 पाई की जगह पे 22/7 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 7 का क्यूब, मीन के 7 की पावर 3 आ जाएगी। अब ये v इज इक्वल टू 22 2 बार, ये हो जाएगा मेरे पास 44, ठीक है। और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 7 ऐसे करें, यहाँ पे आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। एक 7 से 7 कैंसिल हो गया, साथ साथ 49 को आपने ज़रब देनी है 44 के साथ और उसको तकसीम कर देना है आपने 3 पे, ठीक है। हाँ जी, 4 4 16 और 3 कितने हो गए ये बेटा हमारे पास हो गए 19, फिर 9 4 36, 6 3 हासिल, फिर हमारे पास 4 4 16 और 3 19, ठीक है। 6 9 और 6 कितने हो गए, ये हो गए 15, 5 1 हासिल, 9 और 1 हासिल 10 और 1 हासिल 11, ये 2156 हमारे पास इसका आ गया 2100। आपने किया 3 पे तकसीम, जब इसको 3 पे डिवाइड किया ना, इसको एक क्वेश्चन को बेटा अच्छे से आप समझ लें, फिर आपको बाकी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। एक क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझ लें। 2156 को आपने तकसीम किया जी 3 पे, 3 7 21, तो ऊपर से उतारा आपने 5, फिर 2 0, फिर 3 6 बार 18, फिर 2, ये अप टू साउंड जारी रहेगा। मीन्स के हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा 718, वॉल्यूम जो है इसका वो आ गया मेरे पास
718.66 ये हो गया मेरे पास क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारे पास इसका इस क्वेश्चन का जो है ना हमने वॉल्यूम बेटा फाइंड आउट कर लिया। ऐसे ही हम इसके सेकंड पार्ट का बी पार्ट का भी वॉल्यूम जो है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको मुझे रेस करना पड़ेगा जी। तो बेटा अब नेक्स्ट इसको भी सॉल्व करेंगे। इसका भी हमने लिखा सबसे पहले सॉल्यूशन। अब ये चूंकि हमारे पास जो गिवन है ये हमारे पास डायमीटर है तो 21, ठीक है। तो रेडियस कितना होगा 21/2, इसको 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास इसका जो आंसर आएगा वो 10.5 आ जाएगा। रेडियस इज इक्वल टू 10.5, ठीक है। अब भाई फार्मूला लिखें, वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। वी इज इक्वल टू 2/3 पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 10.5 की पावर आ जाएगी 3, ठीक है। अब जी वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास हो गया 22 2 बार 44, ठीक है, बटा 7 3 बार 21। अब ये 10.5 ज़रब 10.5 ज़रब 10.5, इनको आपने 3 दफ़ा ज़रब दे के 44 के साथ ज़रब देनी है, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर के ऊपर ये काम करेंगे, नहीं तो आप ये अपनी नोटबुक के ऊपर, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इसको तो आप इजीली कर सकते हैं, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको आपने 3 दफ़ा 10.5 ज़रब 10.5 ज़रब 10.5 3 दफ़ा ज़रब देके आपने जो आंसर आएगा उसको 44 के साथ ज़रब देनी है। फिर उसको आपने 21 पे कर देना है डिवाइड। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा आफ्टर डिवीजन 2425.5 सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये इस क्वेश्चन का हमारे पास बेटा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट इसका तीसरा जूस है, उसमें भी हम सबसे पहले लिखेंगे जी इसका सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन के बाद इसमें हमारे पास चूंकि डायमीटर है तो हमें पता है कि रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है, इसका 2 बटा किया तो 5 हमारे पास डायमीटर रेडियस आ जाएगा। अब इसका वॉल्यूम लिखेंगे v इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। v इज इक्वल टू 2/3 पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 5 की पावर आ जाएगी 3, ठीक है। तो v इज इक्वल टू ये हो गया 22 2 बार 44 बटा हो गया 7 3 बार 21, 5 की पावर 3, 5 ज़रब 5 ज़रब 5, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 44 ज़रब ये हो गया मेरे पास 125 और बटा हो गया 21। हमने 125 को 44 के साथ बेटा मल्टीप्लाई करना है, जो जवाब आएगा उसको हमने 21 पे कर देना है तकसीम। तो ये इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा 261.90। अब आप सोच रहे होंगे पता नहीं सर क्यों नहीं सॉल्व करते। अच्छा चले इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। 125 को ज़रब दी आपने 44 के साथ, 5 4 20 0 1 4 2 8 2 हासिल 0 10 4 1 4 और 1 हासिल 5, ऐसे ही इधर आ गया 5 0 0 5 5500, ठीक है। अब 5500 को आपने तकसीम करना 21 के ऊपर, 5500 को तकसीम किया 21 के ऊपर, ठीक है। हाँ जी 21 2 पे 42 माइनस किया तो 5 में से 2 गए 3, 5 में से 4 गए 1, ये 13 हो गया, ऊपर से उतारा 0, ठीक है। इसको 6 पे किया 6 एक बार 6 6 2 बार 12 माइनस किया तो बच गया 4, फिर ऊपर से उतारा आपने 0, फिर ये आपके पास गया 21 1 पे 21, 10 में से 1 गया 9 19, फिर यहाँ आ गया अशारिया, यहाँ आ गया 0, अब ये गया 9 पे 9 एक बार 9 9 2 बार 18 माइनस किया तो ये हमारे पास 10 में से 9 1 8 1, यहाँ आ गया आपके पास 2 0, तो यहाँ लगाया 1 0, और यही हमारे पास आप देख सकते हैं यही मैंने आंसर लिखा है। तो बेटा इस तरह हमारे पास जो आंसर है ना ये आ जाएगा, ये क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन हमारा इस तरह कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बच्चों मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 की स्टेटमेंट आप देख लेंगे, कहता है कि हेमिस्फेरिकल बाउल हैज वॉल्यूम 288 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड डायमीटर। हमने उसका डायमीटर बेटा फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है, हमें इसका वॉल्यूम गिवन है 288 पाई, ठीक है। तो वॉल्यूम गिवन है, क्योंकि वॉल्यूम वाला फार्मूला ही हम यूज करेंगे, 2/3 पाई आर की पावर 3। वॉल्यूम की जगह पे वॉल्यूम की वैल्यू लिख दें 288 पाई 2/3, यहाँ पे पाई एज इट इज आर की पावर 3। पहले इस 3 को इधर मल्टीपल कर दें, 288 पाई मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 पाई आर की पावर 3। अब इस 2 पाई को आपने इधर डिवाइड कर देना है, इसका बटा 2 पाई और इसका बटा भी 2 पाई, ये वाला इससे कैंसिल हो गया बेटा, पाई पाई से कैंसिल, ठीक है। 288 मल्टीप्लाई बाई 3/2 इज इक्वल टू आर की पावर 3। इसको कैंसिल किया तो 2 1 2 248 248, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर की पावर 3 इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। इसको आप यहाँ पे शिफ्ट कर लें, आर क्यूब इज इक्वल टू
4 3 12 2 1 कैरी 4 3 12 1 कैरी 3 13 1 कैरी 3 1 3 और आपके पास हो गया 432 r की पावर 3 इज इक्वल टू 432। इसका आपने लेना है अब क्यूब रूट। यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट, ठीक है। r की पावर 3 432, क्यूब रूट होता है 1/3, इधर भी आपके पास 1/3, ये वाला इसे कैंसल। इसको आपने ना ये जो क्यूब रूट है आप इसको 432 करके इस तरह करके भी आप ले सकते हैं, ये आपने सीखा हुआ छोटी क्लासों में। हाँ जी, इसका जो मतलब फाइनल रिजल्ट आएगा r इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 7.56, ठीक है। अब चूंकि हमने फाइंड करना था इसमें डायमीटर, हमें पता है डायमीटर होता है 2r, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2r होता है, 2r की वैल्यू है 7.56, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 6 12 2 1 कैरी 5 2 द 10 1 कैरी 11 0.27 14 और 1 कैरी 15। तो ये हमारे पास आ गया बेटा डायमीटर हो गया इतना हो गया 15.12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे ही हम मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये मेरे पास नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 8 और इसी एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो बेटा इसको बाहर आप स्टेटमेंट देखें, हमें एक स्टेटमेंट गिवन है सिलेंडर की, ठीक है, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि आपने इसका वॉल्यूम फाइंड करना। तो इसमें बेटा दो चीजें आती हैं, इसमें हेमिस्फीयर भी आ रहा है और इसमें सिलेंडर भी आ रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दो वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। हेमिस्फीयर का डायमीटर हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि डायमीटर अगर 4 है तो इसका रेडियस भी हमें जरूरत पड़ेगी। रेडियस जो है इसका हाफ 2 हो जाएगा, जो मैंने ये लिखा हुआ है। अब इसकी जो हाइट है ना वो कंप्लीट की हाइट है यहाँ तक, लेकिन हमें तो सिलेंडर यहाँ तक चाहिए। तो फिर इस 2 को, चूंकि हमें पता है कि ये 2 रेडियस इसमें से माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा इसका 18, ठीक है। ये मीन्स के 20 - 2 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, इसका मतलब के हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले हम इसका V1 मींस के वॉल्यूम लिखेंगे, किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। उसका फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर h, h इसमें हाइट होती है। V1 इज इक्वल टू पाई की जगह पे 22/7, r की जगह पे 2 की पावर 2 7, h कितना है हमारे पास 18, ठीक है। हाँ जी, V1 इज इक्वल टू ये 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 4 और ये आ गया 18, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट, इसको किया आपने मल्टीप्लाई तो ये आ गया 88, साथ आ गया जी 18/7। तो बेटा आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 7 पे जब डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 226.28, ठीक है। ये हमारे पास वॉल्यूम 1 आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही हम वॉल्यूम 2 फाइंड करेंगे, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। उसका फार्मूला पहले लिखेंगे 2/3 पाई r की पावर 3, ठीक है। V2 इज इक्वल टू 2/3 पाई की जगह पे 22/7, r की जगह पे 2 की पावर आ जाएगी 3। V2 इज इक्वल टू, इनको मल्टीपल किया तो 44/21, 2 की पावर 3 आ गई मेरे पास 8। इनको मल्टीप्लाई किया 8 4 32, 2 3 हासिल, 8 4 32 और 3 हासिल आ गया आपके पास 35/21। इनको जब आपने तकसीम किया तो मेरे पास आ गया 16.76, ठीक है। तो अब चूंकि हमने टोटल वॉल्यूम फाइंड करना था, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल वॉल्यूम। इसको लिखेंगे हम V1 प्लस V2। इन दोनों वॉल्यूम्स को आप कर देंगे बेटा यहाँ पे ऐड। तो वॉल्यूम 1 कितना है मेरे पास 226.28 प्लस ये हमारे पास है जी 16.76, ठीक है। तो इनको आप बेटा कर देंगे प्लस, जब इसको आपने प्लस किया तो टोटल वॉल्यूम मेरे पास आ जाएगा। इनको जमा किया 8 6 14 4 लगा, 1 हासिल 7 2 9 और 1 हासिल 10 0 1 हासिल, ठीक है। यहाँ पे आ गया 6 6 12 और 1 हासिल आपके पास आ गया 13, ठीक है। फिर 2 और 1 3 और 1 हासिल 4 और यहाँ पे 2 का 2 आ गया 243.04। बेटा ये आपके पास आंसर है, ये आपने परेशान नहीं होना, ये मिलता जुलता ही आपका आंसर है और आपके इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपका यही आंसर बनता है, ठीक है। तो इसके साथ ही बेटा मुझे दें इजाजत, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में
इनके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अच्छा बेटा, एक और चीज़ कि क्वेश्चन के अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं, वो मैं आपको मतलब के वीडियो में बता दूंगा। किस क्वेश्चन की मतलब के आंसर बुक के पीछे कुछ रॉन्ग भी हैं, ठीक है। तो ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।